नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुनम् इंद्रसदवन्दियाणं तिहुवणहिद मधुर विशद बखाणम् अन्तातीत गुणाणं नमो जिणाणं जिद भवाणम। पंचास्तिका संग्रह जी, जिसमें हम दोनों टीकाओं के माध्यम से अपनी चर्चा ले रहे हैं। अमृतचंद्र आचार्य की टीका जिसका नाम समय व्याख्या और जयसेन आचार्य की टीका उसका नाम तात्पर्य वृत्ति। इसे अध्यात्म की कुंजी अथवा प्रवेशिका भी कहते हैं, क्योंकि अध्यात्म के ग्रंथों में प्रवेश करने के लिए 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 5 अस्तिकाएं, इनका ज्ञान कंपलसरी है। तो उसकी कुछ सामान्य चर्चा इसमें की गई है पंचास्तिका संग्रह में। तो हमारी जो चर्चा थी 38वीं गाथा पे हुई थी अष्टानिका से पहले। अष्टानिका में भी चली थी अपनी चर्चा। तो यहाँ 3 प्रकार की चेतना का व्याख्यान किया था। 3 प्रकार की चेतना कौन कौन सी बताई थी? 2 प्रकार की अज्ञान चेतना और 1 प्रकार की ज्ञान चेतना। बताइए भाभी जी, अज्ञान चेतना कौन कौन सी? कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। कर्म तो चेतना और कर्म फल चेतना। तो ये 38वीं गाथा में अपनी चर्चा हुई थी। एक बार सारांश पढ़ते हैं, फिर ये देखेंगे कौन से जीव के कौन सी चेतना होती है। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा 38वीं गाथा का सारांश? मैं पढ़ो पढ़ूंगी। पढ़िए पढ़िए। आवाज ठीक आ रही है मेरी? हाँ हाँ। अच्छा, शालू जी पढ़ रही हैं। शालू जी आप पढ़ो। नहीं, शालू जी पढ़ेगी। नहीं नहीं, आप पढ़ो भाभी जी प्लीज। आप पढ़ोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज आप पढ़ो। यहाँ चेत्यता गुण का स्वरूप कहा गया है। जो जीव अति तीव्र मोहोदय से मलिन है तथा अतिशय ज्ञानावरणादि के कारण प्रभावहीन है, वे अतिशय वीर्यांतराय के कारण कार्य करने में असमर्थ होने से मात्र कर्मों के फलों को ही चेतते या अनुभव करते हैं। वे कर्मफल चेतना वाले हैं। उनमें पृथ्वी का एक आदि 5 एक इंद्रिय जीव मुख्य है। देखिए, माने जिनके जो 4 घातीय कर्मों का तीव्र उदय है, जिसके कारण उनके ज्ञान दर्शन, ठीक है, इनका जो क्षयोपशम है वो थोड़ा है, प्रभावहीन है। और उनके वीर्यांतराय के कारण वो कार्य करने में असमर्थ होने से, माने ऐसे बेचैत हैं कि जो कर्म के उदय का फल आता है बस उसी को भोगते रहते हैं। तो वे कर्म फल चेतना वाले हैं। उनमें पृथ्वी कायिक आदि 5 एक इंद्रिय जीव मुख्य हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी ये चर्चा की थी। ये जो सारांश है ये मूल आचार्य का नहीं है, बाद में लेखक या संपादक ने, ठीक है ना, अपने बुद्धि प्रमाण अन्य ग्रंथों से संग्रह करके इसको यहाँ लिखा है। हाँ, तो पृथ्वी कायिक आदि 5 एक इंद्रिय जीव मुख्य हैं। मुख्यता की अपेक्षा इसलिए क्योंकि एक इंद्रिय आदि के कर्म चेतना नहीं दिखाई देती, मात्र कर्म फल चेतना ही दिखाई देती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक इंद्रिय की कर्म फल चेतना हो। कर्म फल चेतना तो जिनके कर्म चेतना है उनको भी है, लेकिन अकेला कर्म फल चेतना की बात करें, ठीक है, तो वो एक इंद्रियों की ही है, क्योंकि एक इंद्रियों के मात्र कर्म फल चेतना ही मानी गई है। आगे और देखेंगे इसको, और अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग कथन हो सकता है। आगे दूसरे दूसरे जो जीव अति तीव्र मोह उदय से मलिन है तथा अतिशय ज्ञानावरणादि के कारण प्रभावहीन है, परंतु वे अल्प वीर्यांतराय के क्षोभशम वाले होने के कारण इच्छा पूर्वक कार्य करने में समर्थ होते हैं। वे कर्म चेतना वाले हैं। उनमें 2 इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तथा मिथ्या दृष्टि संगी पंचेंद्रिय तक के जीव मुख्य हैं। देखो, इनके भी
तीव्र महोदय से मलिन है, ठीक है, अतिशय ज्ञानावरण के कारण प्रभावहीन भी है, लेकिन थोड़ा वीर्यांतराय का क्षयोक्षम होने से इच्छा पूर्वक कार्य करने में समर्थ होते हैं। वे कर्म चेतना वाले हैं। अब कर्म चेतना एक इंद्रिय की तो नहीं मानी, तो दो इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक, ठीक है, और मिथ्या दृष्टि संगी पंचेंद्रिय तक के जीव मुख्य हैं, मुख्यता की बात है। तीसरे तीसरे जो जीव मोह तथा ज्ञानावरण आदि का अत्यंत क्षय कर चुके हैं, वे ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण अनंत सामर्थ्य युक्त होने से प्रचंड प्रतापवंत वर्तते हैं। वे पूर्ण ज्ञान चेतना को चेतते हैं। पूर्ण ज्ञान चेतना वाले जीवों में अरिहंत एवं सिद्ध भगवान आते हैं हाँ जी, तथा चौथे गुण स्थान देखिए, अब यहाँ जो मोह और ज्ञानावरण का अत्यंत क्षय कर चुके हैं, तब तो यहाँ सर्वज्ञ केवल ही भगवान ही आएंगे। ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण अनंत सामर्थ्य युक्त होने से प्रचंड प्रतापवंत वर्तते हैं, माने जिनका अपना स्वभाव पूरा विकसित हो गया, जिसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कहते हैं प्रचंड प्रतापवंत। वे पूर्ण ज्ञान चेतना को चेतते हैं। पूर्ण ज्ञान यानी केवल ज्ञान, तो इसमें अनंत और सिद्ध भगवान आएंगे। तथा पढ़िए आगे, चौथे गुण स्थान। तथा तथा चौथे गुण स्थान वर्ती अविरत सम्यक दृष्टि से लेकर क्षीण मोही 12वें गुण स्थान वर्ती जीव भी यथासंभव ज्ञान चेतना वाले होते हैं। समस्त मिथ्या दृष्टियों के ज्ञान चेतना का अभाव होता है। हाँ जी, अब इन्होंने किसी अपेक्षा जो चौथे पांचवें गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक के जीव भी यथा योग्य यथा पदवी भूमिका प्रमाण ज्ञान चेतना वाले माने, लेकिन उनके पूर्ण ज्ञान चेतना नहीं मानेंगे। जितना जितना उनके ज्ञान में निर्मलता आ रही है, उस अपेक्षा उनको उतनी उतनी ज्ञान चेतना माने, माने जितने जितने अंश में वीतरागता प्रकट हुई, ठीक है, उतने उतनी उनकी ज्ञान चेतना मानी गई है। और पूर्ण ज्ञान चेतना की अपेक्षा तो अरहंत सिद्ध है। और समस्त मिथ्या दृष्टियों के ज्ञान चेतना का अभाव है, ठीक है, क्योंकि मिथ्यात्व है, मिथ्या ज्ञान है। फिर हमने इस पे आगे भी भैया, चर्चा की थी। हाँ जी, भैया जो गणधर होते हैं हमारे गणधर, तो वो छठे सातवें में होते हैं या वो 12वें में गुण स्थान में छठे होते हैं? सातवें, छठे सातवें गुण स्थान में। तो वो आहार करने थोड़ी ना चाहते होंगे। देखो, समूह शरण में तो किसी को भूख प्यास लगती ही नहीं है। ये समूह शरण का अतिशय है, ठीक है, तो इसलिए वहां उनके आहार आदि करने की आवश्यकता ही नहीं, प्रसंग ही नहीं होता। और जैसे मान लो अनंत भगवान को तो केवल वो हो गया, मोक्ष हो गया, सिद्ध हो गए वो, तो फिर सभी गणधर तो फिर वो मुनि ही तो रह गए ना। जब समोषण का अभाव हो गया तो वो मुनि हो गए, तो वो उसके बाद जा सकते हैं आहार करने क्या? हाँ, फिर तो जा सकते हैं, उसमें क्या है। वो तो छठे सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज ही है एक तरह से। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि मतलब उन्हें केवल ज्ञान हुआ तो उन्हें भी उसी एक दो दिन में ही हो जाएगा। नहीं नहीं, वो तो ऐसा है ना, इसमें तो आपके भगवान महावीर स्वामी के बाद की बात आई कि उनके जो अनुबद्ध केवली हुए, अनुबद्ध केवली तीन हुए। हम्म। तो अनुबद्ध केवली होते हैं, पहले वाले को मोक्ष होए तो उसके बाद वाले को केवल ज्ञान हो जाए, तो उसका तो अलग से ही आता है। तीन अनुबद्ध केवली कौन कौन से हुए? सबसे पहले गौतम स्वामी, फिर सुधर्मा सुधर्मा स्वामी। स्वामी, फिर जम्बू स्वामी। अंतिम केवली थे जम्बू स्वामी, ठीक है, जबकि भगवान महावीर के गणधर तो 11 थे। पर गणधर उसी भव से मोक्ष चाहते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा नियम नहीं है, ऐसा नियम नहीं है। बाकी और चेक करके देख के बताएंगे, ठीक है, पढ़ने में कहीं ऐसा आया नहीं उसके बारे में इस तरह से, क्योंकि फिर तो गौतम स्वामी के जो 11 गणधर थे,
तो 11 के 11 गणधर को मोक्ष होना चाहिए। एक बार चेक और कर लेंगे महावीर पुराण में, ठीक है ना। तो ऐसे तो चेंज करती रहेगी, आपकी बात सही है कि गौतम स्वामी के 11 गणधर थे, फिर वो 11 गणधर में से मान लो एक एक केवली हुए, तो फिर उनके कुछ गणधर हुए, तो देखो फिर तो ऐसा है, ऐसे तो चेंज। गणधर जो है ना तीर्थंकरों के तो होते हैं। अच्छा। हाँ, बाकियों के गणधर नहीं कहे, क्योंकि तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि खिड़ती है। बाकी तो मुख केवली भी हो सकते हैं, अथवा कदाचित हुआ भी तो गंधकुटी बनती है। गणधर तो तीर्थंकरों के ही कहे जाते हैं। वैसे देखा जाए फिर तो स्वामी के 11 गणधर हुए आपने बताया ना। हाँ, महावीर स्वामी के 11 गणधर हुए। 84 गणधर अच्छा। किसके थे? आदिनाथ भगवान के 84 थे क्या? चलो देख के बताएंगे। गणधर वलय विधान कर लो, एक है ठीक है। गणधर वलय विधान, तो उसमें आप मिल जाएगा सारे गणधरों के बारे में। और हमें अलग अलग जगह से जो लिखे गए हैं वो करने चाहिए, क्योंकि हर एक कवि की अपना अलग अलग संकलन होता है। ठीक है ना, कि कोई कवि तो अध्यात्म की दृष्टि से निरूपण करता है, कोई कवि कर्णानियों की तरफ से सारे जो फैक्ट्स हैं, ठीक है, उसका संकलन मिल सकता है। तो हमें जैसे कोई अगर एक विधान भी करते हैं ना, तो अलग अलग कवियों के पलट पलट के भी करने चाहिए, नया नया विषय भी पता लगता है। हम्म। ठीक। अब किस जीव के कौन सी चेतना होती है? अच्छा, फिर हमने ये बात और कही कि देखो इन्होंने प्रमाण के लिए समय सार की गाथाएं कोट की हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि देखो कहीं पर कहीं की गाथाएं जो कोट की जाती हैं, लेकिन रेफरेंस ख्याल में रखना चाहिए। समय सार में प्रयोजन परक चर्चा है, भेद विज्ञान की मुख्यता से। ठीक है, यहाँ हम आपको फैक्ट और तथ्य का ज्ञान करा रहे हैं। मतलब आप समझो पंचास्तिकाय की जो शैली है वो थोड़ी इंफॉर्मेटिव है। यहाँ हम आपको सैद्धांतिक ज्ञान करा रहे हैं कि 6 द्रव्यों का 7 तत्वों का क्या स्वरूप है। समय सार जी में भी 7 तत्व बताए, लेकिन वहां सैद्धांतिक ज्ञान पे जोर न देकर प्रयोजन की पुष्टि पर जोर दिया है। निरूपणा का अंतर है ना, संक्षेप रुचि वालों के लिए है, वो विस्तृत रुचि वालों के लिए है समय सार जी। वहां भी आश्रव का कथन किया, तत्वार सूत्र में भी आश्रव का कथन किया, लेकिन दोनों की स्टाइल में बड़ा अंतर है। ठीक है ना, वहां आश्रव के 57 कारण बताए, मिथ्यात्व विरति कषाय योग, और उनका खूब खुलासा, 57 जो आश्रव के कारण है। लेकिन समय सार जी की स्टाइल क्या है? ये आश्रव दुख रूप है, ठीक है ना, यही दुख के कारण है, आत्मा से भिन्न है। यहाँ स्टाइल अलग है। तो इसलिए आपको प्रकरण के हिसाब से, ठीक है, उस विषय का अर्थ निकालना चाहिए। अब किस जीव के कौन सी चेतना होती है इसका स्पष्टीकरण। सव्वे खलु कम फलम थावर काया तसा हि कज्जुदम पाणित्तम अधिकंता नाणम विदन्ति ते जीवा। थावर वेद कर्म फलों को, रस त्रस फल कार्यों को, प्राणों से अतिक्रांत हुए वेदें केवल ज्ञान को। हाँ जी, तो यह कहते हैं सव्य खलु कम फलम थावर काया असामान्य तरस ही कज्ज जुदम। कज्ज माने कर्म, जुदम माने सहित। पहले जो कर्म फल कहा थावर के, उससे सहित त्रस, कर्म फल, कर्म को भी चेतते हैं, यानी कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। पाणितम अधिकंता, यानी पाणित, प्राणित्व, यानी प्राणों से, जो 10 प्राण थे, औद्गलिक अथवा कर्म के उदय जनित थे, उन प्राणों से अतिक्रांत, नाणम विंदंती ते जीवा। और तीसरे प्रकार के जो हैं, जो प्राणों से अतिक्रांत हो गए, वो नानम विंदंती,
ज्ञानम माने ज्ञान को वेदते हैं, माने वो ज्ञान चेतना वाले हैं। पढ़िए। सर्व स्थावर जीव समूह वास्तव में कर्मफल को वेदते हैं। त्रस वास्तव में कार्य सहित कर्मफल को वेदते हैं। और जो प्राणित्व का प्राणों का अतिक्रम कर गए हैं वे जीव ज्ञान को वेदते हैं। हाँ जी, अब थोड़ी सी मुझे करेक्शन करानी है। देखो, ये जो प्राणित्व का, अब मैं सबसे पढ़वा के बताऊंगा, ये लाइन मुझे पढ़ के बताएं सभी लोग। जो प्राणित्व का, ये वाली लाइन सभी पढ़ेंगे, फटाफट पढ़ के बताइए मुझे। पढ़िए भाभी जी। जो प्राणित्व का अतिक्रम कर गए हैं वे जीव ठीक है, ज्ञान को वेद। ठीक है। और कोई पढ़ेगा जी? बाकी सबके वीडियो ऑफ हैं। ये भैया मैं लाइन पढ़ूं? पढ़ के बताइए, पढ़िए पढ़िए भाभी जी। जो प्राणित्व का यानी प्राणों का अतिक्रम कर गए हैं ठीक है। वे जीव ज्ञान को वेदते हैं। और पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? बाकी सबको हम अपसेंट मान रहे हैं, बाकी सब अपसेंट हैं, इसका मतलब। हाँ, वो हो सकता है कुछ लोग तो ज्वाइन करके भूल जाते हो, क्योंकि फोटो तो दिखाई नहीं देता, नहीं तो हम पकड़ लेंगे बैठे हैं नहीं बैठे हैं। हाँ जी, देखो, जैसे यहाँ लिखा है, ये क्रम है। क्रम का के नीचे रापदेन। ठीक है। एक होता है कर्म। तो कर्म में क्या होता है, ऊपर देखो कर्म, जहाँ कर्म फल लिखा है ना, इसको पढ़ के बताओ कौन पढ़ेगा। सर्व कर्म फल। स्थावर जीव खाली ये सर्व पढ़ो। स्थावर जीव वास्तव में कर्म फल को वेदते हैं। ठीक है, और पढ़ो। त्रस वास्तव में कार्य सहित कर्म फल को वेदते हैं और जो प्राणित्व का अतिक्रम कर गए हैं वे जीव ज्ञान को वेदते हैं। ठीक है, आपका उच्चारण बिल्कुल ठीक है। देखिए, कई बार हम पढ़ते, मैं भी पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं, वो आदत पुरानी पड़ी है ना। जैसे कर्म फल, कर्म फल नहीं है, कर्म फल है। कर्म फल तो देसी भाषा में हम कह देते हैं, क्योंकि जुबान को कष्ट होता है ना कर्म फल बोलने में। ये आधा रा बोलता है, तो कर्म फल, और हम कर्म फल बोल देते हैं, तो पूरा रा लगेगा तो कर्म फल होगा। जैसे आत्म और आत्म, ऐसे ये क्रम क के नीचे री है, और ये मा पर री है, तो ये हो गया कर्म, और ये क्रम। जैसे कर्मबद्ध, और एक होता है क्रमबद्ध। ठीक है, ऐसी ग्रह और गृह और गरहा। एक शब्द सुना होगा आपने, गरहा। निंदा करना। हा के ऊपर रा की मात्रा आती है, गरहा। और एक होता है ग्रह, घर को बोलते हैं। और एक और होता है ग्रह, नक्षत्र ग्रह वाला। तो गृह और ग्रह, उनमें भी अंतर है, देखो। एक में ऐसे नीचे घूम के लगती है, वो घर वाला ग्रह। और ग्रह जो कहते हैं ग्रहण, नक्षत्रों वाला ग्रह। ठीक है। भैया हाँ जी। वैसे एक बात बता रही दीदी की। कल्पना दीदी यही बताती हैं, लोग ना उन्हें ना कल्पना बहन जी की जगह कल्पना बहन जी, कल्पना बहन जी बोलते हैं। कल्पना तो कहते बहुत हैं, गलत है। मेरे नाम का अर्थ का अनर्थ निकाल देते हो। हाँ, कल्पना समझते हो आप? किलसना, जैसे किसी को देख देख के। हाँ, किलसने को बोलते हैं, चिढ़ने को। और हाँ कल्पना इमेजिनेशन, बिल्कुल मतलब जमीन आसमान का डिफरेंस है दोनों के मीनिंग्स में। हाँ, भैया एक चीज मुझे भी पूछनी है। पूछिए। जैसे इन्होंने कहा कि जो प्राणित्व का अतिक्रम कर गए हैं वे जीव ज्ञान को वेदते हैं, और इसमें इन्होंने अरहंत और सिद्ध को लिया। तो लेकिन अरहंत भगवान जो है वो प्राणित्व का अतिक्रम कहाँ करा उन्होंने? मतलब जो 10 प्राण बताए हैं जीव के, 5 इंद्रिय, 3 बल और एक आयु, श्वासोश्वास और एक आयु। श्वासोच्छ्वास। तो आयु तो उनको है 10 प्राणों में से, देखो प्राण 10 प्राणों में से प्राण, आयु भी तो प्राण ही है। चलो वो श्वासोच्छ्वास नहीं लेते होंगे भले ही,
है, पर मन बल वो चाहे यूज ना करते हो अपना, पर मन बल तो उनको है, और पांचों इंद्रियां भी हैं। नहीं देखो, अब समझना, उनको जो पांचों जड़ इंद्रियां तो हैं, लेकिन उनको भाव इंद्रिय नहीं है। क्योंकि केवल ज्ञान हो गया ना, क्षयोपशम ज्ञान वाले को ही इंद्रियों, माने जो भाव इंद्रियां होती हैं वो मानी जाती हैं। तो उनको द्रव्य इंद्रिय रहने पर भी चूंकि भाव इंद्रिय नहीं है, इसलिए उनको ये इंद्रिय प्राण से रहित माना एक तरह से। और जो तीन बल हैं, मन बल, वचन बल, काय बल, ठीक है, यद्यपि आपका कहना ठीक है, वहां उनके प्रदेशों का कंपन तो है, लेकिन फिर भी जो क्षयोपशम ज्ञान वाले के, ठीक है, क्षयोपशम ज्ञान वाले के जो मन, मन, वचन, अच्छा वचन बल भी, नहीं नहीं, अभी जिनकी दिव्य ध्वनि खिड़ती है, ठीक है, जिन अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ती है 13वें गुण स्थान वर्ती के, उनके मन बल तो नहीं है। इंद्रिय और मन के माध्यम से उनका ज्ञान नहीं प्रवर्तता, ठीक है, इसलिए पांच इंद्रिय भी नहीं, इंद्रिय प्राण भी नहीं माने, और मन बल भी नहीं मानना होगा। लेकिन चलो वचन, कुछ मत मानो, है ही, आयु तो है ही उनको, आयु है, आयु प्राण तो है ही। आयु है और श्वासोच्छ्वास भी है। तो फिर प्राणित्व का अतिक्रम कहा ना, तो प्राणित्व का अतिक्रम तो नहीं है उन्हें। तो उस उसको उस अपेक्षा ही ग्रहण करना जितना उनके चला गया बस। मेन तो क्षयोपशम ज्ञान समाप्त हो गया, इस अपेक्षा बस कह रहे हैं। क्योंकि इस प्रकार के कथन आपको ना बहुत मिलेंगे जिनागम में, तो वहां हमें मुख्य और गौणता की अपेक्षा ही ग्रहण करना है। क्योंकि मूल गाथा में भी यही लिखा है, हम्म, पाणित्तम अधिक कंथा। बिल्कुल। तो प्राणों का उन्होंने अतिक्रमण कर दिया है, लेकिन उन्होंने प्राणों का अतिक्रमण तो नहीं किया, जो बराबर, अपने केवल ज्ञान। सही है। तो इसलिए उसको गौण किया, जो थोड़े बहुत बचे उसे गौण करके कह दिया। ठीक। देखो अभी तो टीका भी आएगी इसकी। अच्छा है प्रश्न, अच्छा है आप लोग ऐसे प्रश्न लगाते हो ना, तो हमारी भी नींद खुल जाती है ना। आलस तभी भागता है, नहीं तो आलस आता है फिर। पूछने चाहिए ऐसे प्रश्न। चलिए देखते हैं, इस पर विचार करते हैं। पढ़िए। मुझे डर तो बहुत लगता है वैसे प्रश्न पूछते हुए, पर मुझसे रहा नहीं जाता, मैं पूछ लेती हूँ। डरना क्यों है, हम इतने खूंखार हैं क्या। नहीं, कि कितना हर चीज में प्रश्न लगा देती है। देखो भाभी जी, आपके आने से जो है ना, हमारी नींदें खुल जाती हैं। आप नहीं होते ना तो आलस आता है, क्योंकि सब जो है मूर्ति की तरह सुनते हैं। तो इसलिए जब तक कोई प्रश्न ना लगाए, तो माने चेतनता नहीं जागृत होती, प्रमाद भी आता है। तो अच्छा है, आपका मतलब उपकार है कि आप बीच बीच में प्रश्न लगाओ। ठीक है, हम बता पाए ना बता पाए वो बात की बात है, लेकिन एक बुद्धि तो जागृत होगी ना सबकी। तो बहुत अच्छी बात है, पूछना चाहिए। प्रेजेंट हैं आप, तो ये पता लगना चाहिए, नहीं तो मास्टर भी सो जाता है पढ़ाते पढ़ाते। चलिए पढ़िए टीकार्थ। यहाँ कौन क्या चेतता है? वह कहा है चेतता है, अनुभव करता है, उपलब्ध करता है और वेदता है। ये एक अर्थ है। क्योंकि चेतना, अनुभूति, उपलब्धि और वेदना का एक अर्थ है। वहां स्थावर कर्मफल को चेतते हैं, त्रस कार्य को चेतते हैं, केवल ज्ञानी ज्ञान को चेतते हैं। देखिए अमृत चंद्र आचार्य के हिसाब से सामान्य अर्थ हो गया। अब जैसे ना आचार्य का देखते हैं तात्पर्य वृत्ति। हाँ जी। उत्थानी का, अब यहाँ कौन किसको चेतता है, इसका निरूपण करते हैं। प्रश्न, इसका निरूपण करते हैं, इसका क्या अर्थ है? उत्तर, ऐसा पूछे जाने पर प्रत्युत्तर देते हैं। इस प्रकार प्रश्नोत्तर भूमिका के प्रसंग में सर्वत्र इति शब्द का अर्थ जानना चाहिए। एक मिनट।
यहाँ कौन किसको चेतता है इसका निरूपण करते हैं, मैंने उत्थानिका है, प्रश्न लगाया, इसका निरूपण करते हैं। इसका क्या अर्थ है? ऐसा पूछे जाने पर उत्तर देते हैं। अच्छा, इसका निरूपण करते हैं का अर्थ ये है कि ऐसा पूछे जाने पर उत्तर देते हैं। ठीक है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर रूप भूमिका के प्रसंग में सर्वत्र इति शब्द का अर्थ जानना चाहिए। इति मतलब हम इस प्रकार निरूपण करते हैं, जहां भी कोई प्रश्नोत्तर चले तो वहां जब इन्होंने कहा इति, तो शब्द का अर्थ ये है कि इस प्रकार अब हम उसका उत्तर देते हैं। तात्पर्य वृत्ति पढ़िए। वे सभी जीव जो प्रसिद्ध 5 प्रकार के स्थावरकाय जीव हैं, वे अव्यक्त सुख दुखानुभव रूप शुभाशुभ कर्मफल को जानते हैं, अनुभव करते हैं। हाँ जी, द्वि इंद्रिय 5 प्रकार के स्थावर का है तो सबको पता है। पृथ्वी का एक, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक। पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति। ठीक है। तो ये 5 प्रकार के जो स्थावर काय जीव हैं वे अव्यक्त, क्योंकि उनके सुख दुख व्यक्त तो है नहीं एक इंद्रिय के, कि वो रो रहे हैं चिल्ला रहे हैं, ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं देता। तो अव्यक्त सुख दुखानुभव रूप शुभाशुभ कर्म फल को जानते हैं, माने उनके जिस प्रकार के जो कर्म का उदय होता है बस वो उसी को भोगते रहते हैं, अनुभव करते हैं। आगे। द्वि इंद्रियादि त्रस जीव पुनः उसी भाई कर्मफल को। चक्कर हाँ आया जी, मेरे को। पूछिए पूछिए। जो छोटा बच्चा होता है, जैसे जैसे हमारे घर में छोटा बच्चा है 1 महीने का, तो वो भी तो एक तरह से बस जो उसको शुभ और अशुभ फल का उदय है बस उसको वेदता है, वो भी तो उसमें ही आना चाहिए ना। जैसे वो है संगी पंचेंद्री, देखो पर वो ऐसा है, कर्म चेतना कहाँ है? उसको तो उसको भी तो कर्म फल चेतना ही है बस। नहीं नहीं, उसको कर्म चेतना भी है। वो जो भोगता कैसे? है वो उससे बचने का यथासंभव प्रयास भी करता है, उसका प्रतिकार भी करता है, सब कुछ करता है वो बच्चा। ठीक है, जितना भी उसकी शक्ति प्रकट है उसके प्रमाण। बच्चा रोता है कि नहीं रोता है? हाँ, रोता तो है। तो पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, का तो कुछ भी नहीं है इस प्रकार का। है सही ना? बात। हाथ पैर चलाता है, सब करता है। तो वो अलग बात है कि हम स्पष्ट कर पाए ना कर पाए, लेकिन ठीक है, उसके वो कर्म चेतना भी है बालक के। दूध सबसे भी बड़ी मांगता बात है कि है। वो, सबसे बड़ी बात आपने यही बता दी कि भी रोता, ये सबसे बड़ा प्रतिकार है उसका। बस। सही बात है। ठीक है भाई। छोटा बच्चा पैर भी घुमाता है, माँ के गर्भ में भी हम्म, पैर मारता है ना? सब कुछ तो होता है उसका। ठीक हम्म। हाँ जी, द्विंद्रिय आदि। इंद्रियादि त्रस जीव पुनः उसी कर्मफल को निर्विकार परमानंद एक स्वभाव रूप आत्म सुख को प्राप्त न करते हुए विशेष राग द्वेष रूप जो कार्य कर्म चेतना है उस सहित अनुभव करते हैं। किंतु हाँ जो जी, विशिष्ट दो इंद्रिय आदि भी कर्म फल को चेतते हैं, लेकिन कर्म चेतना सहित। ठीक है। हाँ, किंतु जो विशिष्ट शुद्धात्मनुभूति भावना से उत्पन्न परमानंद एक सुखामृत रूप अ, समरस नहीं समरसी भाव केवल के 10 प्रकार के प्राणपने को पार सिद्ध जीव है, वे केवल ज्ञान मात्र ज्ञान को जानते हैं। इस प्रकार यहाँ 2 गाथाओं में केवल ज्ञान चेतना मात्र ज्ञान चेतना को साक्षात उपाधि जानना चाहिए। इस प्रकार तात्पर्य है। इस प्रकार त्रिविध चेतना व्याख्यान की मुख्यता से 2 गाथाएं पूर्ण हुई। हाँ जी। तो तीसरे प्रकार के जो विशिष्ट शुद्धात्मानुभूति भावना से उत्पन्न परमानंद एक सुखामृत रूप समरसी भाव के बल से 10 प्रकार के प्राणपने को पार सिद्ध जीव है। देखो, आगे आपका उत्तर।
वास्तव में तो 10 प्राणपने के पार को प्राप्त सिद्ध जीव हैं, वे केवल ज्ञान को जानते हैं। इस प्रकार यहाँ दो गाथाओं में केवल ज्ञान चेतना को साक्षात उपाधि जानना चाहिए। देखो, असली तो अर्थ ये सिद्ध भगवान ही पूरी तरह से रहित है, लेकिन उपलक्षण से अरहंतों को भी ले लिया, क्योंकि चार घातीय कर्म नष्ट हो गए इस अपेक्षा। भैया इसमें एक चीज और नहीं समझ में आई मुझे। जी। जैसे इन्होंने द्विइंद्रियादि त्रस जीव पुनः उसी कर्म फल को निर्विकार परमानंद एक स्वभाव रूप आत्म सुख को प्राप्त न करते हुए विशेष राग द्वेष रूप जो कार्य चेतना है। तो मतलब एक इंद्रिय आदि को भी तो राग द्वेष होता है ना, एक इंद्रिय को भी तो राग द्वेष होता है। तो ये विशेष राग द्वेष क्या चीज है? तो विशेष इसलिए लगा दिया ना, राग द्वेष तो उसके भी है, एक इंद्रिय की भी। अब विशेष राग द्वेष रूप जो चेतना, माने मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं, इस प्रकार की, इसका बुरा करूं, इसका भला करूं, इस प्रकार की जो विशेष चेतना है, उसको चेतते हैं, करने रूप भाव को। मतलब एक इंद्रिय जो होते हैं, एक इंद्रिय बस अगर उनको मान लो तेज धूप पड़ी तो वो रो लिए, मतलब अपने अंदर अंदर में। मतलब वो और दुखी अच्छा हो गए, मौसम हो, दुखी हो गए, हाँ दुखी लेकिन मैं इसको दुखी हो। हटाऊं, ऐसी इस प्रकार की उनके वो कर्म चेतना नहीं चलती, क्योंकि ज्ञान आदि की बहुत है। अच्छा मतलब उनको ये नहीं होता कि भाई ये धूप कैसे हट जाए मेरी। हाँ, उतना काम बुद्धि काम नहीं करती, उतनी बुद्धि काम नहीं करती ना। अब जैसे मानो, मोटा उदाहरण दे रहा हूँ, कोई मोटी बुद्धि का है, कोई बालक ऐसा होता है ना, थोड़ा सा मोटी बुद्धि वाला होता है। अब उसके किसी ने थप्पड़ मार दिया, कुछ भी कर दिया, दुखी तो होता है, लेकिन वो ऐसा भी नहीं सोच पाता कि मैं इसको हटाऊं या मैं इसका बुरा करूं। ठीक है, उस प्रकार से समझ लेना। पर मैंने एक बार किन्हीं पंडित जी के प्रवचन सुने थे, उसमें उन्होंने कहा था कि एक इंद्रिय को इतनी तीव्र कषाय होती है कि अगर वो अपनी प्रकट कर सके ना तो पटक पटक के मारे तुम्हें, तुम जैसे अनछना जल बिखेरते हो या ये करते हो और उनके पत्ते तोड़ते हो, तो वो तुम्हें पटक पटक के मार देंगे। देखो, उसको ना उस अपेक्षा कहा कि वो उस तीव्र राग द्वेष को भोगते तो हैं, लेकिन उनको ऐसी ज्ञान चेतना तो नहीं होती ना कि तुम्हें मारे, तुमसे बदला लेंगे, तुम बुरा कर रहे हो, तुम्हें पटक के मारे, ऐसी कर्म चेतना नहीं होती उनको। तीव्रता तो कही है उनके एक इंद्रिय आदि के, संक्लेश परिणाम कहे, उनके कृष्ण लेस्या तक कही है। ठीक है ना। तो कषाय की तो तीव्रता है, लेकिन वो कषाय की तीव्रता मंदता अलग बात है, लेकिन ये जो कर्म चेतना है, ऐसी चेतना नहीं, उसको नहीं चेतते, उसको फील नहीं करते कि मैं करूं करूं। प्रतिकार प्रतिकार नहीं कर सकते, मतलब प्रतिकार करने की वो नहीं है उनके वो अंदर भी नहीं, ताकत। नहीं। हालांकि देखो, एक ऐसा उदाहरण आता है, जैसे छुई मुई का पेड़ है, आप उसके पास कोई हाथ ले जाओ, थोड़ा सा वो पीछे हिलता है। ठीक है। ऐसे ही जहां सूर्य की किरणें मिलती हैं, उस तरफ को पौधा झुकता है, उस तरफ कोई बढ़ता है, उसकी टहनी और शाखाएं। जमीन में अगर कहीं धन छिपा है, तो उस पौधे की जड़ें या पेड़ की जड़ें उस तरफ को ही जाती हैं। ऐसे भी हाँ, उदाहरण। धनिया पानी की तरफ भी जाती है, नीचे जो जमीन में पानी है। तो अब वो उसका बायोलॉजिकल प्रोसेस है उस तरह का, या उसमें उस तरह की कोई सेंसेशन है। हालांकि धवला आदिक में भी ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, एक इंद्रिय और जो वो नरभक्षी पेड़ हैं, वो जो है। नरभक्षी पेड़ होते हैं, जो हाँ, वो भी है, नरभक्षी पेड़ होते वो भी है। भैया, फिर उनके कोई ऐसे सैनी पंचेंद्रिय पना तो है नहीं, इतनी बुद्धि हो। हाँ जी भाभी जी, बताओ। वो धवला जी में तो आहार भय मैथुन परिग्रह के अनुसार बताइए ना वो, हाँ, है ना। क्योंकि वो तो सभी संसारी जीवों के पाए जाते हैं, आहार भय वो जो मैथुन पेड़, हैं। तो उसको सिद्ध करने के लिए एग्जाम्पल दिया। लेकिन फिर भी एक इंद्रिय की वैसी कर्म चेतना नहीं होती, तो वो कर्म फल को ही चेतते हैं, महसूस करते हैं। मतलब जो नरभक्षी पेड़ होता है, तो वो तो बस उसका उस जाति का स्वभाव है, तो बस जो आएगा वो उस उसको पकड़ प्रकार के का खा कर्म का उदय है, लेगा। उसके अनुकूल वो परिणमित बस। होता रहता है। कोई वैसे अपनी विशेष उसकी चेतना नहीं लगती उसमें। अच्छा, ठीक, ठीक है। हाँ जी, सारांश। चेतना, अनुभूति,
उपलब्धि तथा वेदना, ये सभी एकार्थी या समानार्थी शब्द हैं। वहां स्थावर जीव कर्मफल चेतना वाले हैं, चेतना वाले होते हैं। त्रस जीव कर्मफल चेतना के साथ कर्म चेतना वाले भी होते हैं, तथा केवल ज्ञानी जीव ज्ञान चेतना वाले होते हैं। यहाँ यहाँ विशेष यह है कि ज्ञान चेतना अविरत सम्यक दृष्टि से लेकर क्षीण मोही 12वें गुण स्थान वाले मुनियों के भी पाई जाती है। आचार्य अमृतचंद्र सूरी लिखते हैं कि वास्तव में ज्ञानी कर्म चेतना से शून्य है तथा कर्म चेतना से भी शून्य है। वह ज्ञानी स्वयं कर्म का अकर्ता होने तथा भैया आप म्यूट हो। देखिए यहाँ जो लिखा, ये संपादक या जो भी मतलब इसके संकलन करता है, ये उन्होंने लिखा है अभी, क्योंकि उन्होंने तो प्रकरण कहीं और का भी लाके यहाँ पे लिखा। तो यहाँ जो कह रहे हैं अमृतचंद सूरी लिखते हैं कि वास्तव में ज्ञानी कर्म चेतना से शून्य है तथा कर्मफल चेतना से भी शून्य है। वह ज्ञानी स्वयं कर्म का अकर्ता होने तथा अभोक्ता होने के कारण ना तो कर्म को करता है और ना ही कर्म को भोगता है। तो ये समय सार के वहां से दे रहे हैं, ये जो प्रकरण है ना, ये समय सार के वहां से रेफर किया है। हाँ जी, पढ़िए आगे। अपितु ज्ञानी ज्ञान चेतना में पने से ज्ञातापना मात्र होने के कारण कर्मबंध के शुभ अशुभ फल को केवल जानता ही है। टीका के मूल शब्द इस प्रकार है: ज्ञानी ही कर्म चेतना शून्यत्वेन कर्म चेतना वाले शून्यत्व वेद व स्वयं कर्तृत्व कर्तृत्ववद वेद। क्या लिखा है भैया ये? कोई बात नहीं, छोड़ दो। ज्ञानी ही कर्म चेतना शून्यत्वेन कर्म फल चेतना शून्यत्वेन च स्वयं कर्तृत्व कर्तृत्व कर्तृत्वद वेदयत्रत्वाच्च न कर्म करोति न वेदयते च किंतु ज्ञान चेतना मयत्वेन केवलम ज्ञातृत्वात् कर्म बंधम कर्म फलम च शुभम शुभम व केवलमेव जानाति। ये देखो समय सार सर्व विशुद्ध अधिकार, वहां का रेफरेंस है। वहां तो ये बता रहे हैं कि वो कर्म चेतना को भी जानता है। यहाँ भी अपने प्रकरण में ये बात नहीं है कि कर्म चेतना को जानता है कि कर्म फल चेतना को जानता है। अभी तो यहाँ चेतना की बात है कि वो ज्ञान को ही चेतता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ तो आ रही है कर्म को चेतता है। तो यहाँ और वहां का थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि देखो ना, आप यहाँ ये कह रहे हैं कि ज्ञानी कर्म को नहीं चेतता, कर्म फल को नहीं चेतता, खाली ज्ञान को चेतता है, जो हमारी मूल गाथाओं में बात चली पंचास्तिकाएं में। लेकिन समय सार जी वहां कह रहे हैं कि ज्ञानी कर्म को और कर्म फल चेतना से शून्य होने पर, ठीक है, मात्र वेदता है। तो वहां वो कह रहे हैं कि वो कर्म कर्म के फल को भी और कर्म को भी चेतता है। अंतर समझ में आ रहा है? हम तो कह रहे हैं उसके